बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, 27 फरवरी को ऑपरेशन स्विफ्ट टॉट की 5वीं सालगिरह के मौके पर पाकिस्तान एयरफोर्स की जानिब से एक डॉक्यूमेंट्री जारी की गई, जिसमें ऑपरेशन स्विफ्ट टॉट समेत हालिया ऑपरेशन मर्गबार समाचार में पाक फिजाइया के किरदार के मुतल्लिक कौम को आगाह किया गया। इस डॉक्यूमेंट्री में पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपने फ्यूचर प्लान समेत JF-17 PFX प्रोग्राम डिस्क्लोज किया और आज की वीडियो में हम इसी प्रोजेक्ट पर बात करते हुए ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या पाक फिजाइया JF-17 थंडर के मजीद वेरिएंट्स डेवलप करने का इरादा रखती है। लेकिन मजीद आगे बढ़ने से पहले हस्ब मामूल आपसे गुजारिश है कि हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करते हुए कमेंट सेक्शन में हमारे कंटेंट या टॉपिक के मुताल्लिक अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह करें। शुक्रिया। सबसे पहले बात करते हैं JF-17 PFX प्रोग्राम पर। तो दोस्तों, इस प्रोजेक्ट के हवाले से पहली अपडेट 2023 के आखिर में मंजर आम पर आई थी और बेसिकली पाक फिजाइया ने एक पोस्टर के जरिए प्रोजेक्ट PFX अनवील किया था। यहाँ ये बताना इंतहाई ज़रूरी है कि अभी तक इस प्रोग्राम के हवाले से पाक फिजाइया ने किसी किस्म का डेटा डिस्क्लोज नहीं किया, लेकिन अगर हम खित्ते की बदलती सूरत हाल को देखें तो फिर हमें इस प्रोजेक्ट की अहमियत नज़र आती है। याद रहे कि इस वीडियो में बयान की जाने वाली तमाम मालूमात टीम आर्म्ड फोर्सेस अपडेट की रिसर्च और ज़ाती आरा पर बेस्ड हैं। तो दोस्तों, हमारे अंदाजे के मुताबिक पाक फिजाइया मुस्तकबिल में एक ऐसा फाइटर जेट डिज़ाइन एंड डेवलप करना चाहती है जो कि अपनी सलाहियतों में 4.5 प्लस जनरेशन फाइटर जेट से बेहतर होगा, लेकिन 5th जनरेशन स्टेल्थ तैयारों की निस्बत इंफीरियर समझा जाएगा। अगरचे इस फाइटर जेट की टाइमलाइन भी कंफर्म नहीं है, लेकिन अगर देखा जाए तो ये तैयारा 2040 तक प्रोटोटाइपिंग स्टेज पर होगा और मुस्तकबिल में F-16 और JF-17 ब्लॉक 1 वगैरह को रिप्लेस करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। याद रहे कि पाकिस्तान इस वक्त 5th जनरेशन कॉन फाइटर जेट प्रोग्राम का बाकायदा हिस्सा है और हालिया दिनों में एयर चीफ मार्शल सईद अहमद बाबर सिद्धू ने मॉडर्नाइजेशन प्लान के तहत चाइनीज साख्ता J-31 स्टेल्थ तैयारी एक्वायर करने का ऐलान किया है, जो कि आइंदा आने वाले चंद सालों में यानी 2030 से पहले पहले पाक फिजाइया को डिलीवर कर दिए जाएंगे। जबकि इसी दौरान पाक फिजाइया कॉन फाइटर जेट का एक पाकिस्तानी वेरिएंट डेवलप करेगी, जिसे कि 2025 के बाद एयरफोर्स में इंडक्ट किया जाएगा। अगर हम 2035 की पाकिस्तान एयरफोर्स को देखें तो इसमें 5th जनरेशन कॉन और FC-31 के अलावा 4.5 प्लस जनरेशन JF-17 थंडर, J-10C और F-16 शामिल होंगे। लेकिन यहाँ पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए सबसे बड़ा मसला आने वाले अरसे के दौरान F-16 और JF-17 की रिटायरमेंट और रिप्लेसमेंट का होगा, और शायद पाकिस्तान प्रोजेक्ट PFX के तहत एक ऐसा फाइटर जेट डेवलप करना चाहता है जो कि इन रिटायरमेंट्स के बाद वजूद में आने वाले गैप को फुलफिल करने की सलाहियत रखता हो। याद रहे कि पाकिस्तान एयरफोर्स इस वक्त चाइना की मदद से PAC कामरा में JF-17 थंडर मैन्युफैक्चर कर रही है, जिसे कि ब्लॉक वाइज डेवलप किया गया है, लेकिन इसके मोस्ट मॉडर्नाइज वेरिएंट यानी ब्लॉक 3 के मंजर आम पर आने के बाद कुछ रिपोर्ट सामने आई थी जिनके मुताबिक ब्लॉक 3 के बाद JF-17 थंडर को मजीद अपग्रेड नहीं किया जा सकता, और शायद यही वजह है कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने 2023 में प्रोजेक्ट JF-17 PFX का बाकायदा आगाज किया था। जैसा कि हम आप दोस्तों को बता चुके हैं कि ये फाइटर जेट 4.5 जनरेशन तैयारों मसलन के JF-17 ब्लॉक 3 और J-10C की निस्बत बेहतर स्पेसिफिकेशंस का हामिल होगा, जबकि दूसरी जानिब 2035-40 या फिर उस एरा में मौजूद 5th जनरेशन तैयारों की निस्बत शायद थोड़ा इन्फीरियर समझा जाएगा। लेकिन PFX फाइटर जेट का सबसे बड़ा एडवांटेज इसकी कॉस्ट इफेक्टिवनेस होगी, और शायद इसी बाइस पाक फिजाइया इसे मुस्तकबिल में बैकबोन या फिर ऐसा कहें कि वर्किंग हॉर्स के तौर पर इस्तेमाल करेगी। याद रहे कि प्रोजेक्ट PFX JF-17 थंडर से ही इंस्पायर्ड फाइटर जेट है, और इस हवाले से एक राय सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है जिसके मुताबिक नया डेवलप किया जाने वाला फाइटर जेट JF-17 थंडर का ही नेक्स्ट वेरिएंट यानी ब्लॉक 4 है। दोस्तों, अगर देखा जाए तो इस वक्त JF-17 थंडर के 4 वेरिएंट्स डेवलप किए जा चुके हैं, जिनमें JF-17 ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, डुअल सीट ब्रावो वेरिएंट और JF-17 ब्लॉक 3 शामिल हैं। जबकि ब्लॉक 3 की डेवलपमेंट के बाद ही वाजे कर दिया गया था कि पाक फिजाइया अब 5th जनरेशन तैयारों पर फोकस करना चाहती है, क्योंकि ब्लॉक 3 में JF-17 थंडर को आखिरी हद तक अपग्रेड किया जा चुका है और मजीद मॉडिफिकेशंस के लिए इस फाइटर जेट को
नए सिरे से डिज़ाइन करना पड़ेगा। यहाँ ये बताना इंतहाई ज़रूरी है कि JF-17 थंडर इस वक्त पाकिस्तान समेत 3 मुख्तलिफ ममालिक की एयर फोर्सेज में शामिल हैं, जबकि हालिया दिनों में आज़रबाईजान ने $1.6 बिलियन के एवज़ ब्लॉक 3 और डुअल सीट ब्रावो वेरिएंट खरीदने का ऐलान किया है, जो कि पाकिस्तानी तारीख की सबसे बड़ी दिफाई डील है। हम इस हवाले से एक तफसीली वीडियो बना चुके हैं, जिसे आप ऊपर आई के बटन पर क्लिक करके या फिर हमारा यूट्यूब चैनल विजिट करके देख सकते हैं। इन हालात में अगर देखा जाए तो शायद पाक फिजाइया ने JF-17 थंडर के मैसिव पोटेंशियल के बायस ब्लॉक 4 डेवलप करने का इरादा किया है और इस प्रोग्राम को JF-17 प्रोजेक्ट PFX का नाम दिया गया है। ऑफिशियल यूट्यूब चैनल आर्म्ड फोर्सेज अपडेट की टीम इस तमाम मामले पर गहरी निगाह रखे हुए है और हम आप दोस्तों को इस प्रोजेक्ट की अपडेट्स के मुतालिक मुस्तकबिल में आगाह करते रहेंगे, लेकिन अभी के लिए इतना ही। जाते जाते आपसे गुजारिश है कि हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करते हुए कमेंट सेक्शन में हमारे कंटेंट या टॉपिक के मुतालिक अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कर दें। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस पाइंदाबाद।